शेख, मैं खुश हूँ कि तू आज टाइम पे आ गया, वरना हमेशा लेट हो जाता है। किसी को कुछ आइडिया है कि कोच ने हमें यहाँ इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या काम होगा? शायद नाश्ता देंगे। नहीं, आखिर क्यों बुलाया होगा? हाँ वही तो कैप्टन। एक्चुअली कोच को तुम दोनों के बाल कटवाने हैं। क्या? ओए, लाइट क्यों बंद है? बिल नहीं भरा क्या? भूत। गुड मॉर्निंग बॉयज। अब वक्त आ गया है अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से सामना करने का। गुड मॉर्निंग। इसमें गुड वाली क्या बात है? ओ तेरी, इसके साथ नहीं। सो बॉयज, ये है डेलॉस सैंटोस, दुनिया का सबसे आक्रामक गोलकीपर। ये नहीं कह रहा कि बिग बो ऐसा नहीं, पर बिग बो। ये डेलॉस सैंटोस है क्या? वाकई ये इतना बड़ा है? ये कौन सी चक्की का आटा खाता है? अजूल के साथ होने वाले हमारे दोनों मैचेस में सैंटोस हमारी सबसे बड़ी अड़चन बनेगा। मैं तो सोचकर हैरान हूं कि तुम लोग इसका सामना कैसे करोगे। अगर इसके सामने स्कोर करना चाहते हो तो तुम दोनों को अपने गेम पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये बिजली की तरह तेज है और बड़ी ही आसानी से पूरे गोल को कवर कर लेता है। तो चलो काम शुरू करें। डेलॉस सैंटोस को हराने के लिए तुम्हें 100% एक्यूरेट होना होगा। ये तो बच्चों से चॉकलेट छीनने जितना आसान होगा। यस, हम ही जीतेंगे। बहुत अच्छे, हमें हरा पाना किसी के बस की बात नहीं। हम तो उसकी खटिया खड़ी कर देंगे शेख। जाकर तैयारी करो, हम कल सुबह सीधे एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे। और याद रहे, लेट मत होना। यार फिर से लेट हो गए। मेक्सिको सिटी जाने वाली फ्लाइट 3 मिनट में उड़ान भरेगी। शेख! मिस्टर शेख और मिस्टर फाइटर फौरन फ्लाइट पे पहुंचे। अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं। मेक्सिको शहर का इतिहास बहुत गहरा है। मुझे तुम्हें यह किताब देनी थी। इसमें तुम्हें वो हर बात मिल जाएगी जिसे तुम जाओ, बाद में मिल लेंगे। जाओ। चलना। गुड बाय अंकल। अब बुक के लिए थैंक्स और हमें अजूल को हराते हुए देखना। कैप्टन, अजूल वाले फुटबॉल में इतने माहिर क्यों हैं? ऐसा कहते हैं कि उनके पूर्वज एज़टेक्स ने ही फुटबॉल गेम बनाई थी। वो मानते हैं कि उन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया है। पर वो सैंटोस इतना अच्छा कैसे हो गया? पिछले 9 मैचेस में कोई उसके खिलाफ गोल नहीं कर पाया है। कोई नहीं जानता। अजूल वाले अपने इतिहास के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। अब तू भी थोड़ा आराम कर ले दोस्त। तुझे सैंटोस का सामना करने के लिए पूरी तरह एक्टिव और चौकन्ना रहना होगा। एज़टेक्स अपने कमाल के इन्वेंशंस और डिजाइन्स के लिए मशहूर थे। वो जब ये किताब लिखी गई थी तब भी इस पुराने शहर में लोग रहते थे जिसका नाम है केजिल गाजिल, पर अब लोग इसे भूला हुआ शहर कहते हैं। यार, ऐसी जगह देखने में कितना मजा आएगा, है ना? आज के मैच के लिए अजूल के फैंस बड़ी तादाद में आए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स को यहाँ आकर 3 दिन हुए हैं, पर क्या वो सचमुच तैयार है सामना करने के लिए अजूल का? ओए शेख, हाँ, जरा इसे देख। मुझे नहीं लगता डेलॉस सैंटोस के सामने गोल करना हमारे लिए आसान होगा। मुझे लगता है कि तुम सही हो। और आप देख सकते हैं दोनों ही टीम फील्ड पर आ चुकी है। देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स कोई लीड ले पाते हैं या नहीं। मुझे तो इस
बात का चांस कम ही लग रहा है। टाइगर और जो ने अपने कैप्टन के साथ फॉर्मेशन बनाया। कैप्टन रास्ता फील्ड के बीच से आगे बढ़ रहा है। ये असूल प्लेयर सुपर स्ट्राइकर्स को इतनी आसानी से आगे निकलने नहीं देने वाले। कैप्टन का बेहतरीन फुटवर्क। कैप्टन रास्ता होम टीम को इतनी आसानी से खुद पर हावी नहीं होने देगा। फाइटर को निकलने की जगह मिल गई है और कैप्टन रास्ता ने उसे देख लिया है। ओह वाह, बहुत अच्छे। शेख आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ एक रुकावट बाकी है। वो तैयार हो रहा है। उसने बॉल को कोने में मार दिया। शायद शेख ये सोच रहा होगा कि यहाँ से निकलना आसान होगा। सैंटोस सुपर लीग का सबसे बेहतरीन गोलकीपर है। आज तक कोई बॉल उसके पार नहीं जा पाई है। अरे बाप रे, बॉल तो करीब करीब गोली के पास जा पहुंची। अब बारी है अजूल के तगड़े अटैकिंग फॉर्मेशन की, सब सैंटोस की बदौलत। वाह क्या स्पीड है। एक मिनट, गोली सैंटोस जितना दूर नहीं जा पाया। इसके साथ ही एक गोल अजूल के नाम। और ये गोल होने के चांसेस नहीं। सैंटोस ने इसे रोका। एक और सुपर स्ट्राइकर्स को कॉर्नर किक से काम चलाना होगा। पर जो ने बॉल को बीच में दे मारा। और ये फाइटर का हेडर। पर उनकी कोई टेक्निक काम नहीं आई। ये तो अच्छा है कि शेख को इसके लिए कोई कार्ड नहीं मिला। I'm sure मुझे उतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना तुम्हें हुआ। थैंक्स, अभी उठता हूँ। चल अपना हाथ दे, उठ। अजूल एक गोल करके पहला मैच जीत गया है। ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की। तुमने काफी मेहनत की शेख, मुझे बहुत अच्छा लगा। तू इतना माहिर कैसे बन गया? मैं एस्टेक हूँ, ये गेम मेरे खून में है। मिलते हैं अगले मैच में। सुपर स्ट्राइकर्स को अगले मैच में बॉल को सैंटोस से पार करने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना उन्हें खाली हाथ ही घर लौटना होगा। अरे वो सैंटोस, वो तो एक घर जितना बड़ा है और बुलेट ट्रेन जितना फास्ट है। उसे हराएंगे कैसे यार? कोई तो रास्ता होगा। रास्ता निकालना होगा। तुम दोनों ने आज बहुत मेहनत की, पर उतना काफी नहीं था। जीतने के लिए तुम्हें स्कोर करना होगा और उसके लिए इस टीम को सैंटोस की कमजोरी ढूंढनी होगी। और अगर उसकी कोई कमजोरी ना हुई तो? हर इंसान में कमजोरी होती है। अगर हम उसके वीक पॉइंट को ढूंढ नहीं पाए तो? हम कोई डॉक्टर थोड़ी हैं जो उसकी नब्ज ढूंढने जाएंगे। हम तो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। हमें सैंटोस की वीक पॉइंट ढूंढनी है, वरना हम दूसरा गेम भी हार जाएंगे। ये क्या? सैंटोस केट्जिल काजल से है? पहले वो नब्ज, अब केट्जिल काजल। शेख, तेरी तबीयत तो ठीक है ना यार? कब से देख रहा हूँ तू अजीब बातें कर रहा केट्जिल है। काजल मेरे अंकल की बुक में यही नाम है। ये देख। सैंटोस, क्या ये सच है कि तुम केट्जिल काजल से हो? उसे भूला हुआ शहर यूं ही नहीं कहा जाता शेख। ऐसा क्यों? क्योंकि सब वहां जाने का रास्ता भूल गए हैं। पर बस तुम वहां से दूर रहना शेख। तुझे ऐसा नहीं लगता कि वो नहीं चाहता कि हम वहां जाएं? बुक्स कभी नहीं भूलती। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? यही कि नब्ज देखने वाला डॉक्टर भूले हुए शहर में रहता है और वही हमें सैंटोस की वीक पॉइंट बता देगा। ये भी चलेगा। और हम चले वहां जहां फुटबॉल की शुरुआत हुई थी। हम कोच को निराश नहीं करेंगे। कितनी सारी गाय हैं और इनके कान देख, कानपुर से बड़े हैं। वो गधे हैं, गधे। एक्सक्यूज मी, क्या यही भूला हुआ शहर है? इसने पूछा, क्या यही भूला हुआ शहर है मेरे भाई? मुझे याद नहीं है।
एक्सक्यूज मी सर, हम बहुत दूर से आए हैं भूले हुए शहर का पता लगाने, और हमें फुटबॉल की बर्थ प्लेस देखनी है। हम सुपर स्ट्राइकर्स से हैं। अब सुपर स्ट्राइकर्स यहाँ मेरे कैफे में? अरे हम सचमुच सुपर स्ट्राइकर्स से हैं। हम यहाँ तुम्हारे फुटबॉल के दांव पेच सीखने आए हैं, ताकि हम जमकर अजूर टीम का सामना कर सकें। अगर तुम वाकई सुपर स्ट्राइकर्स से हो तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? बोलो बोलो। ओके, तो हम चलते हैं। अच्छा नहीं, उस नब्ज वाले डॉक्टर का क्या होगा? रुको। वैसे भी इन्हें दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सैंटोस को सपने में भी नहीं हरा पाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सच है। मैं तुम्हें भूले हुए शहर को देखने दूंगा अगर तुम मुझे अपनी एक टी शर्ट दे दो तो। मेरी टी शर्ट? मेरे पीछे आओ। मेरा कैफे मैंने सुपर लीग के नाम किया है। वाओ, सारे सुपर लीग क्लब्स की टी शर्ट्स, टेक्निकली, नाकामा, पार्लियामेंट्री। तुम्हारी सुपर स्ट्राइकर्स टी शर्ट मेरे कलेक्शन को पूरा करेगी। मुझे सौदा मंजूर है। ओए, आपको मेरी टी शर्ट नहीं चाहिए? चलो मेरे साथ। हम जा कहाँ रहे हैं? इस तरफ। हम बस पहुंच ही गए। वाह, ये वो जगह है जहां फुटबॉल की शुरुआत हुई थी। पर इस सब का सैंटोस से क्या संबंध है? एज़टेक का सबसे महान फुटबॉल आविष्कार। जब सैंटोस के सारे दोस्तों ने मशीन को हराकर अच्छा स्ट्राइकर बनने की कोशिश की, तब सैंटोस ने उसका हर पैंतरा ध्यान से देखा। कहते हैं कि अब वो उस मशीन से बेहतर हो गया है। अगर हमें मशीन की वीक पॉइंट मिल गई तो समझो सैंटोस की भी वीक पॉइंट मिल गई। करके देखें? हाँ देख लो, पर इससे कोई फायदा नहीं होगा। थैंक्स मेरे दोस्त। यार हमने सब करके देख लिया। शायद मुझे जवाब मिल गया। अब लेफ्ट में। लगता है सैंटोस को अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। क्या बात है? हमें तो वो नब्ज वाले डॉक्टर मिले ही नहीं। बाय बाय। वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सैंटोस उस मशीन से बेहतर है। वो तो उससे मिलने के बाद ही जान पाएंगे। मैच शुरू होने वाला है और सुपर स्ट्राइकर्स और अजुल आज फिर से टकराने वाले हैं। अब हम सीधे चलते हैं फील्ड पर बेन जेड के पास। थैंक्स रॉब। तो मिस्टर फाइटर, प्लीज हमें बताओ, तुमने और शेख ने पिछली गेम की हार के बाद आज के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं? हाँ, वो तो वक्त आने पर आप सबको पता चल ही जाएगा। हम हैं सुपर स्ट्राइकर्स। मिस्टर सैंटोस, बस एक सवाल, क्या आज भी आप एक भी गोल नहीं होने देंगे? सुपर स्ट्राइकर्स अच्छे हैं पर हम जितने नहीं। अब तैयार हो जाओ दोस्तों, मैच शुरू होने वाला है। एक बार फिर बराबरी पर मैच शुरू हुआ है। पर ऐसा कब तक रहेगा, कुछ कह नहीं सकते। वाह, क्या कमाल का फुटवर्क है। बॉल गई कैप्टन रास्ता के पास और
और जो बाई तरफ से हमले के लिए तैयार। मेरे मूव करूंगा प्रूव। फाइटर को निकलने की जगह मिल गई। न जाने फाइटर के दिमाग में क्या चल रहा है। सिर्फ एक रुकावट बची है जिसे हटाना नामुमकिन है। कोई फायदा नहीं हुआ फाइटर। अगर सुपर स्ट्राइकर्स इसी तरह से खेलते रहे तो इनका यहाँ से जीत कर जाना सपना बनकर रह जाएगा। उसने तो खड़े खड़े ही बॉल रोक दी। अब वो रिलैक्स करने लगेगा और अब हम टॉप कॉर्नर्स पर शूट करेंगे। मैच में एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है और ये अजूल का अटैक, पर ब्लॉक ने बॉल छीन ली है। अजूल वालों को इसकी उम्मीद नहीं थी। स्ट्राइकर्स आपस में ही बॉल को पास करते जा रहे हैं। सैंटोस सुपर स्ट्राइकर्स की हर एक चाल के लिए तैयार। बॉल शेख के कंट्रोल में। अगर शेख वहां से शॉट लेता है तो एक भी गलती उसे महंगी पड़ेगी। कभी नहीं। मुझे लगता है वो बॉल अंदर जाएगी। क्या बात है। स्ट्राइकर्स के लीडिंग स्कोरर का शानदार गोल। शेख ने साबित कर दिया कि गोल के लिए एक छोटी जगह भी काफी है। एक परफेक्ट शॉट। शायद एक बार शेख, लेकिन दोबारा नहीं। फिर से करके देखो, वादा करता हूँ बॉल अंदर नहीं जाने दूंगा। अब हमें बस लीड कायम रखनी है और ये मैच जीतना है। दोनों टीम्स जी जान लगा रही हैं एक दूसरे को हराने के लिए। तो फर्स्ट हाफ खत्म हुआ और अब हाफ टाइम के बाद खेल फिर से शुरू। और बॉल आजूल वालों के पास। गोली तैयार है। बढ़िया टाइम, लेकिन चाहिए उतना नहीं। आजूल का गोल। दोनों टीम सब बराबर हो गई हैं। अब मैच में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर सुपर स्ट्राइकर्स को अपना लीड वापस चाहिए तो उन्हें जल्दी ही गोल करना होगा। वाओ, शेख गोल करने की पूरी तैयारी में है और ये गई बॉल। देखते हैं क्या होता है। एक और बढ़िया सेव। मैंने कहा था ना, दोबारा नहीं। शानदार सेव। एक और सेव। शेख, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी दूर जाकर सिर्फ एक शॉट सीख कर आए हो। कोच, आखिर मैं क्या करूं? सिर्फ फील्ड और प्रैक्टिस में सीखी हुई बातें ही काम नहीं आती। बस ध्यान दो कि तुमने इस सफर में क्या क्या सीखा है। साफ देख सकते हैं कि फील्ड पर टेंशन बढ़ चुका है। अजूल की टीम लगातार अटैक किए जा रही है और लगता है कि शेख के दिमाग में कुछ नया प्लान आ रहा है। 2 लोग लगेंगे। वक्त कम है सुपर स्ट्राइकर्स। इसे कहते हैं सही पास। फाइटर, ऊपर की तरफ मार, ऊपर की तरफ। शेख, तू पागल हो गया क्या? बॉल गोल में नहीं, पोल पे लग जाएगी। बात मान और बस यही कर। आई होप तेरा अंदाजा सही निकले शेख। लगता है टाइगर और शेख के पास एक प्लान है। देखते हैं क्या है। वक्त निकल रहा है। लगता है वो फिर से गोल करने की ट्राई करने वाले हैं। जो ने फाइटर को बॉल दी। फाइटर वो बॉल लेकर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही निशाना। पोल पे लग, पोल पे लग। बॉल पोल पर लगी। अब क्या होगा? शेख उसे संभालने के लिए वही मौजूद है। दो गोल के साथ सुपर स्ट्राइकर्स की जीत। फाइटर और शेख का एक बेहतरीन गोल। तुमने यकीनन ऐसे मूव की प्रैक्टिस कभी नहीं की होगी। आखिर वो दूसरा गोल तुमने किया कैसे शेख? एज़टेक से मैंने एक ही बात सीखी है और वो है हमेशा नया सोचना। मैंने तुमसे कहा था, उन्हें नहीं बताना चाहिए था। मैंने टीवी पर मैच देखा शेख, तुम बहुत अच्छा खेले। इस बुक के लिए थैंक्स। जैसे कि तुम्हें अपने बिजी शेड्यूल में इसे पढ़ने का वक्त मिला हो। कोई बात नहीं,
शायद अगली बार तुम मेक्सिको शहर के रोमांचक इतिहास का मजा ले पाओ। अंकल, नहीं, आपको यकीन नहीं होगा कि वहाँ क्या क्या हुआ। मैच खत्म होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और दोनों टीम सब भी बराबरी पर हैं। भास्कर फाइटर! फाइटर का बेहतरीन टॉस, तेजी से आगे बढ़ते हुए। मैं तैयार हूँ। ओए बॉल पास कर। बहुत ही बढ़िया किक। शेख और जो तो बस देखते ही रह गए। और अब फिर से एक बार फाइटर आगे बढ़ते हुए। भास्कर जो और फाइटर! शेख उसके साथ में है, दोनों पास मांग रहे हैं, लेकिन फाइटर ने पूरी किक मारी और ये बॉल सीधा गोली के हाथ में। लगता है फाइटर बस अकेले ही पूरा मैच खेलना चाहता है। ये खुदगर्जी तो इसकी टीम पर काफी भारी पड़ सकती है। और ये फिर से एक बार आगे बढ़ते हुए। एक्स्ट्रा टाइम शुरू हो गया है और फाइटर क्या कर रहा है? जो पहले स्कोर करेगा उसी की जीत होगी। ओहो, फाइटर ने बॉल शेख को देने का इशारा तो किया, पर उसने अपनी बात पर अमल नहीं किया। अरे यार, तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं, टीम के बारे में भी सोचो। मैं तो बस गोल्स करने के बारे में ही सोचता हूँ। शो का बेहतरीन पास, बॉल शेख के पास आई, शेख ने फाइटर को दे दी और ये शानदार किक बॉल गोल के ऊपर से चली गई। ओहो, एक और मिस चांस। तू आखिर बॉल को पास क्यों नहीं कर रहा है? मैं नहीं, ऐसे खेलता रहा ना तो हम गेम हार जाएंगे। अगर फाइटर स्कोर नहीं कर सकता तो कोई स्कोर नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे ही खेलूंगा। ऐसा नहीं चलेगा तो फील्ड छोड़ के चला जा। बॉल चली गई है। गेम में ध्यान दो। ये फुटबॉल नहीं टेबल टेनिस लगता है जिसमें सुपर स्ट्राइकर्स नेट हैं। अब बात करते हैं सुपर स्ट्राइकर्स के आज के खराब परफॉर्मेंस की, जिसका कारण था फाइटर। जब हाइड्रा टीम स्ट्राइकर लैंड आएगी तो वो भी यही चाहेगी स्ट्राइकर्स ऐसा ही खेलें ताकि शायद उन्हें भी 3 पॉइंट्स मिल जाएं। शायद क्या? वो लोग जिस तरह से खेल रहे हैं, शर्त लगा लो मैच के 3 पॉइंट्स हमारे पास ही होंगे। शेख, मेरे ऑफिस में अभी आओ। कोच आखिर शेख से नाराज क्यों है? एक्चुअली टीम की असली प्रॉब्लम तो फाइटर का बड़ा सिर है। हम इस तरह कभी नहीं जीत सकते। मैं तो बस अपना गेम खेल रहा हूँ। दोस्त, आज तेरा गेम बहुत ही बकवास था। तेरे बकवास गेम की वजह से ही आज हमें हार का सामना करना पड़ा। कुछ समझ में आया? दोस्त, अगर तू हर गेम में मेरा काम मुश्किल करने वाला है तो मुझे तेरे साथ खेलना ही नहीं। मैं चाहता हूं तुम और शेख एक साथ कुछ करो। हाँ? तुम दोनों ओवरसीज जाओगे मेरे एक दोस्त से मिलने के लिए। ओह, पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क। नहीं, सोलिनीशिया। वाह, एक तो खराब खेलो और बाहर घूमने जाओ। पर कोच, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूं। जब हाइड्रा टीम स्ट्राइकर लैंड आएगी तो वो भी यही चाहेगी स्ट्राइकर्स ऐसा ही खेलें। हम पहुंचे या नहीं? उन्हें भी 3 पॉइंट्स मिल जाएं। शायद क्या? वो लोग जिस तरह से खेल रहे हैं, शर्त लगा लो मैच के 3 पॉइंट्स हमारे पास ही होंगे। हम पहुंचे या नहीं? नहीं। वैसे इस सोलनीजिया में ऐसा स्पेशल क्या है? हाँ? कोच मुझे वहां भेजकर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? सोलनीजिया चिनलॉन का घर है। अब मेरी समझ में आ गया। हम सोलनीजिया कोच के दोस्त चिनलॉन से मिलने जा रहे हैं। याद रखना, फाइटर को अब लाइन पर लाने का काम तुम्हारा है। सुपर स्ट्राइकर्स, हमने सुना है आप मशहूर फुटबॉल प्लेयर्स हैं। पर याद रहे, सोलिनीशिया में फुटबॉल बैंड है, इसलिए यहाँ पर खेलने की गलती मत करना।
जी बिल्कुल सर। दरअसल हम तो यहाँ पर खेलने अब हम चलते हैं ऑफिसर्स। चलना। क्या है यार? और कोच ने कहा है कि चिनलॉन में बाहर वालों के लिए आना मना है। ओह, क्या हम यहाँ रहने वाले हैं? नहीं, हम तो आम लोगों के साथ रहेंगे। क्या कहा? आम लोगों के साथ? ये तो गंदी बात है। नहीं, ये गंदी बात है। हम पहुंचे या नहीं? वाह! ओह! चिनलॉन। क्या तुम शेख हो? हाँ? ओह, तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए? दरअसल मैं हूँ शेख। और मेरा नाम है। मैं हूँ खिन। खिन? मेरे साथ चलिए। दरअसल कोच ने मुझसे कहा है कि मैं आपको चिनलॉन दिखाऊं। हैं? चिंगचोंग? चिनलॉन। ये सोलिनेशिया की एक प्राचीन बॉल गेम है। सारे प्लेयर्स सर्कल में बॉल पास करते हैं। इनके मूव्स कमाल के होते हैं, पर बॉल को हवा में ही रखना होता है। ओह, हम इतनी दूर से एक ऐसी गेम सीखने आए हैं जिसे घास की बॉल से खेला जाता है। चिनलॉन के सिर्फ 3 ही नियम हैं। सिर्फ 3? जब तुम ये 3 नियम सीख लोगे, सुपर स्ट्राइकर्स और बेहतर टीम होगी। डर मत शेख, मैं तुझे जीतने का मौका दूंगा। चिनलॉन कोई कंपटीशन नहीं है फाइटर। टीम आपस में ही compete किया करती है, बेहतर मूव्स और ज्यादा देर तक खेलने के लिए। मैं अच्छा खेलता हूँ, अच्छे मूव्स करता हूँ, मैं खेलता ही रहूंगा, बिल्कुल अकेले। हमें इसकी मदद करनी है। वैसे ये गेम बहुत ही मुश्किल लगता है, तो इससे पहले कि हम खुद को शर्मिंदा करें, यहाँ से चलते हैं। तू पागल हो गया क्या? ये गेम तेरे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए नहीं। पहला नियम, हमेशा तैयार रहना। बॉल किसी भी वक्त आपकी ओर आ सकती है। मैं बोर हो गया था दोस्त। बॉल आ रही है। हाँ हाँ शेख, मुझे पता है। अच्छा कर रहे हो। अब दूसरा नियम, संपर्क करना, पास में ही अपना संदेश देना। शेख, तेरे पास में मैसेज मिला और वो मैसेज था गोल कर। ओह, कोच ने कहा था मामला सीरियस है, पर ये तो उससे भी बदतर निकला। बिल्कुल सही कहा। आहा, तुम लोग चिल्लॉन खेल रहे हो। आपको पता है ना, बाहर से आए हुए चिल्लॉन नहीं खेल सकते। हमने वार्निंग दी थी, आपको वापस जाना होगा। रुको, तीसरा नियम क्या है? अरे ये क्या है?
ये बहुत ही आसान होगा। तो जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, हाँ? इससे पहले कि हम अच्छी तरह से सीख पाते, हमें वहां से निकाल दिया गया। कल हाइड्रा के साथ हमारा मैच होने वाला है और फाइटर ने अपने टीममेट्स को अपने खिलाफ कर दिया है। वो वापस सबका दिल जीत लेगा। एक तो अजीब से देश में भेज दिया जहां फुटबॉल तो खेल सकते हैं मगर गोल नहीं मार सकते, और वहां से भी निकाल दिया गया, वो भी। उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ही कुछ करेगा, वरना मैं उसे खेलने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं चिनलॉन मेरी मदद करेगा, मगर ये नहीं जानता कि कैसे। बस याद रख कि किन ने क्या बताया था। यही कि हम चिनलॉन के बिना कुछ नहीं कर सकते। अरे आज सबके सब मेरे ही बैग के पीछे क्यों पड़े हैं? पहले वो किन और अब तू। ओए फाइटर, किन ने नियम के कागज तेरे बैग में रखे थे। अब चल टीम के पास चलते हैं। तो वहां से सोवेनियर्स ले आए हैं ना? अब हमें जलाओ मत, हमें पता है तुम दोनों ने वहां मिलकर बहुत मजे किए होंगे। हम दोनों सोलिनीशिया यही सीखने तो गए थे। 3 कागज, चिनलॉन के 3 नियम। वाह, कमाल है। अरे वाह, ये तो चिनलॉन मॉन्क्स की बिल्कुल ओरिजिनल ड्राइंग है। हम दोनों तुम सबको सिखा सकते हैं। पहला नियम है हमेशा तैयार रहना। बॉल किसी भी वक्त तुम्हारे पास आ सकती है। हमें एक असली मॉन्क ने ये सब सिखाया है और अब मैं तुम सबको ये सिखाऊंगा। दूसरा नियम है पास करने में ही अपना मैसेज देना। मतलब बॉल पर कुछ लिखना है? नहीं, पास करते वक्त अपनी बात पहुंचानी है। ओह, तो इसका मतलब बॉल पर कुछ नहीं लिखना। हाँ, बॉल पर कुछ नहीं लिखना। समझ गया। अब मेरा सबसे फेवरेट नियम, तीसरा नियम है एक ही मौका मिलता है, उसका पूरा फायदा उठाओ। सबसे पहले अच्छा खेलना सीखो और उसके बाद अच्छे अच्छे मूव्स करो। अब देखो मेरा कमाल। वो तूने ये कैसे किया शेख? बहुत ही कमाल कर दिया शेख। तू तो ब्रेक डांसर की तरह दिख रहा है यार। देखा ना, जब सब लोग एक ही जैसा सोचते हैं तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर तो वो चिनलॉन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अपने फैंस के सामने मिस्टर फाइटर तो पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल सही कहा, एकदम सही। मैच का दिन आ गया है। आज के मैच को लेकर देश भर में बहुत सारी बातें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुपर स्ट्राइकर्स के गोल बनाने वाले प्लेयर्स पर कई सवाल उठ रहे हैं। बस यही उम्मीद करो कि आज के मैच में वो थोड़ा और मिलजुल कर खेलें। अगर नहीं तो हाइड्रा जरूर जीत जाएंगे। आप जान गए होंगे, हमें वहां जाकर फायदा हुआ कोच। प्रैक्टिस में फाइटर चिनलॉन चैंपियन बन गया था। कुछ कह नहीं सकते। बस आप देखते जाइए। अगर आज वो ठीक से नहीं खेला तो आगे भी नहीं खेल पाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। और दोनों टीम्स फील्ड पर आ चुकी हैं। अब देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ेगा। फाइटर, हेलो, जाग जा बच्चू, अब देख हम तुझे कैसे हराते हैं। इस टीम में रहने के लिए मुझे स्कोर करना ही होगा, इससे मेरे फैंस भी मुझसे नाराज नहीं होंगे। तो चिनलॉन की राह पर चलने के लिए तैयार है ना दोस्त? ये फुटबॉल है शेख, चिनलॉन नहीं। मुझे जी जान से खेलना होगा। बहुत सारे गोल्स बनाकर कोच को दिखा दूंगा कि अब भी सुपर स्ट्राइकर्स का टॉप स्कोरर मैं ही हूँ। ओह नो।
फाइटर बॉल को लेकर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। पास कर फाइटर, पास। कोच को ये मूव जरूर पसंद आएगा। लगता है फाइटर ने पिछले मैच से भी कोई सबक नहीं सीखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी सुपर स्ट्राइकर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्त, एक बात याद रखना, तेरे फैंस की वजह से इस बार तू चिनलॉन की राह से भटक मत जाना। और बॉल जो के पास, जो आगे बढ़ रहा है। प्लीज हमें गलत साबित कर दे दोस्त। उसने फाइटर को पास दिया और फाइटर आगे बढ़ रहा है। पता नहीं वो किसी को पास क्यों नहीं कर रहा। वो सही अंदाज नहीं लगा पाया। वो क्या सोच रहा था? इतनी बेहतरीन टीम में एक बुरी कड़ी आने की वजह से कहीं ये पूरी की पूरी टीम ही बिखर कर ना रह जाए। शॉ बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। हाइड्रा टीम के डिफेंडर्स उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शॉ का गलत पास। कैप्टन स्ट्रॉन्ग ने बॉल अपनी तरफ मंगाई। हाइड्रा का गोल। सुपर स्ट्राइकर्स में टीम वर्क की कमी नजर आ रही है। हाइड्रा एक गोल से आगे है, पर लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स खुद को ही पीछे ढकेलते जा रहे हैं। पर लगता है एक हाइड्रा प्लेयर जख्मी हो गया है। क्या कर रहा है फाइटर? हर बार जब भी तुझे बॉल मिलती है तो शॉट क्यों मार रहा है? हाँ, गोल बनाने से ही मैं इस टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता हूँ। नहीं, टीम के साथ खेलने से ही तू टीम के लिए फायदेमंद बनेगा। हमने जो सीखा है वो याद कर। आई एम सॉरी। देख, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, पर हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। तो हम एक टीम हैं या नहीं? सुपर स्ट्राइकर्स तैयार है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। बस मुझे बताते जा कि मुझे क्या करना है और मैं वही करूंगा। और एक बार मैच फिर से शुरू। कैप्टन रास्ता ने पास किया जो को। जो तेजी से आगे बढ़ते हुए वापस पास किया कैप्टन रास्ता को। बॉल अब फाइटर के पास। बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए और पास किया शेख की तरफ। शेख ने कुछ नया शुरू कर दिया है। हाँ, और देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई वो स्पेशल फॉर्मेशन बना रहा है। बिल्कुल तैयार रहो, बॉल तुम्हारी तरफ कभी भी आ सकती है। बॉल क्लॉस के पास से कैप्टन रास्ता के पास में अपना मैसेज भेजो। बस एक मौका मिलता है, उसका पूरा फायदा उठाओ। जो ने पास किया टाइगर को और टाइगर ने गेंद हवा में ऊंची उछाली। और ये शेख का हेडर। अब कौन किक मारेगा इस बॉल को? और ये फाइटर की एक्रोबैटिक किक। शेख हवा में उछला और ये सुपर स्ट्राइकर्स का गोल। फैंस में खुशी की लहर सी दौड़ गई है। और सुपर स्ट्राइकर्स इतने में ही खुश नहीं है। बढ़िया पास टाइगर को। उसने पास किया कैप्टन रास्ता को। फिर से बॉल टाइगर के पास और जो अब आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और अब बॉल आ गई है फाइटर के पास। देखते हैं कि वो क्या करते हैं। फाइटर तेजी से बढ़ते हुए उन्होंने पास दिया कैप्टन रास्ता को। सुपर स्ट्राइकर्स के नंबर 1 कैप्टन का बेहतरीन गोल। और वो भी गेम के आखिरी कुछ सेकंड्स में। और बस कुछ ही पलों में सुपर स्ट्राइकर्स ने अपने सिर पर जीत का सेहरा बांध लिया है। क्या बात है। आई एम वेरी सॉरी कोच, मैं आज एक भी गोल नहीं कर पाया। हम एक टीम की तरह खेले और जीते, बस यही मायने रखता है। तो क्या मैं अब भी एक सुपर स्ट्राइकर हूँ? हाँ, बिल्कुल हो। एक बात बताओ, ये कमाल का गोल फॉर्मेशन बनाने का आइडिया कहाँ से आया? सोलिनेशिया से। क्या? ये कोच का आइडिया था और क्या। तो यहाँ गेम खत्म होता है। अब वापस चलते हैं स्टूडियो। सोलिनेशिया। ओहो, चिनलॉन। अब बस एक काम करना रह गया है। अब हम कहाँ जा रहे हैं शेख?
सोलिनेशिया वाले दोस्त की अमानत वापस करने। तो क्या हम केन से मिलेंगे? वो केन है। केन? क्या? हाँ, वही सही। पर क्यों? इस बार हम वहाँ पर बैठकर चिनलॉन तो नहीं खेलने वाले हैं ना? यार तू सवाल बहुत पूछता है। तो जवाब भी दे देना। सही कहा, आज का मैच बड़ा मजेदार हो रहा है और होम टीम का गोल खतरे में है। पर सुपर स्ट्राइकर्स के कीपर बिग बो के आगे किसी की नहीं चलती और उसने बॉल पास की सीधे ब्लॉक के पास, और ब्लॉक ने उसे पास किया कैप्टन रास्ता के पास, और उसने बॉल दी ट्विस्टिंग टाइगर को। बाईं तरफ से टाइगर ने कूल जो को पास की। अब देखिए ये क्या करता है। कमाल है, जरा इसकी चाल देखो। लगता है जैसे डांस कर रहा है। और ये गोल। ये लोग लकी हैं कि इनके पास फाइटर है और उसका बड़ा सा सिर। कूल जो की क्रॉसिंग टेक्निक के होते हुए स्ट्राइकर्स को हराना किसी के बस की बात नहीं है। ओह, बॉल फिर से कूल जो के पास। मैं हूँ बड़ा ही स्मूथ, अब सब देखना मेरा ग्रूव। मेरे जैसे ना किसी के मूव कर दूंगा ये सबको प्रूव। ये गोल मेरा है। क्या किक है। मिस्टर जो ने तो वाकई कमाल कर दिया। आज फाइटर और मैं स्कोर कर पाए क्रॉस करने में माहिर जो की वजह से। अब पेश है क्रॉस का बेताज बादशाह जो। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ओह हाँ जरूर। मिस्टर जो, तुम्हारी इस कामयाबी का राज क्या है? राज मेरे ग्रूव में छुपा है। अब ये बताओ, ये ग्रूव क्या है? ये मेरी तैयारी करने का तरीका है और वो एक सीक्रेट है। कम ऑन जो, तुम्हारे फैंस जानना चाहते हैं। कम ऑन कूल जो, हमें अपना सीक्रेट बताओ ना प्लीज। मैं बस इतना कहूंगा कि मैं खास रिकॉर्ड सुनता हूँ जो मुझ में रिदम भर देता है। हम उस रिकॉर्ड्स का नाम जान सकते हैं कूल जो? सॉरी दोस्त, यही तो कूल जो का सीक्रेट है। पर मैं एक काम कर सकता हूँ बेन, वो ये है कि तुम सबको मेरे क्लब कूल जोज में बुला सकता हूँ। चलो आ जाओ, वहाँ होगा धमाल जिसे देखकर हो जाओगे बेहाल। बस तैयार रहना दोस्त, मैं हूँ इस पार्टी का होस्ट। जीने का मजा लेना है तो जरूर। तो हम बात कर रहे थे सुपर लीग के सबसे कूल खिलाड़ी कूल जो से। अगर सुपर स्ट्राइकर्स ने ऐसे ही खेलना जारी रखा तो वो एफसी टेक्निकाली की धज्जियां उड़ा देंगे। अब आपको स्टूडियो ले चलते हैं। रॉब, कूल जो अब ज्यादा देर तक कूल नहीं रहेगा। एक बार मुझे उसका सीक्रेट गाना मिल जाए तो हम उन सुपर स्ट्राइकर्स को पीस के रख देंगे। वो क्या है? सॉरी, मैं तुझे नहीं दिखा सकता। क्या तू वहाँ सच कह रहा था? रिकॉर्ड? ये तो डिजिटल का जमाना है दोस्त। देख, इसमें 500 से ज्यादा गाने स्टोर होते हैं। हाँ, पर मुझे तो एक की ही जरूरत है, इसीलिए थैंक्स। मैं रिकॉर्ड्स के साथ ही खुश हूँ शेख। टेस्टिंग 1 2 3, अब बजेगी उसकी बीन। माफ करना पेस्ट कंट्रोल वाले। यकीन नहीं हो रहा, मैं तेरी वजह से सुपर स्ट्राइकर्स के साथ चिल कर रहा हूँ। हाँ, वाकई कमाल है ना। तो काफी अच्छा डांस कर लेता है शेख। ओए, जरा कूल जो को देख। हाय जो, हाय। तू ये मूव कैसे करता है यार? आजा दिखाता हूँ। और इस तरह इस ग्रुप से बनता है मेरा मूव। और हाँ, किसी से कहना मत कि मैंने तुझे अंदर आने दिया था। वाह सीजे, ये जगह तो कमाल है। मैं तो बचपन से ही ये सारी चीजें जमा करते आया हूँ। क्या ये एक लावा लैंप है? हाँ, और अब जरा इसे देख। रिकॉर्ड्स? तू अब भी रिकॉर्ड सुनता है? अरे वक्त के साथ बदलना सीख, मेरे पास तो अब भी डीजी। ओए, मुझे कोई डीजी वीजी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है। क्या ये वही रिकॉर्ड है? तेरा सीक्रेट ग्रूव? हाँ। तेरे पास यही एक कॉपी है? बिल्कुल नहीं यार, यहाँ मेरे पास 7 कॉपीज हैं और एक मेरे कमरे में प्लेयर में लगी है।
मैं हर मैच में जाने से पहले इसे जरूर सुनता हूँ। क्या मुझे दिखाएगा? हाँ, नहीं दिखा सकता दोस्त। कम ऑन प्लीज। वेल ओके, पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पता है तो ग्रुप को रिस्पेक्ट करता है। हो गया, अब शुरू होगा असली मजा। सुनने पर इसमें कोई फर्क महसूस नहीं होगा, पर इसका असर सीधे दिमाग पर होगा। पर क्या वो फर्क पहचान नहीं लेगा? हाँ, लेकिन इन्होंने कहा ना कि वो फर्क महसूस नहीं करेगा। यार तुम लोग कभी तो काम की बातें किया करो। खामोश, देखो और सीखो। अब कूल जो की फील्ड पर एक भी नहीं चलेगी। आज मैच है, चलो सबसे पहले अपना ग्रूव शुरू करता हूँ। मैं हूँ बड़ा ही स्मूथ, देखना मेरा ग्रूव, मेरे जैसे ना किसी के मूव, कर दूंगा सबको प्रूव। Yeah. स्ट्राइका लैंड में मैच जारी है। सुपर स्ट्राइकर्स टेक्निकली के खिलाफ खेल रहे हैं। कैप्टन रास्ता ने दाईं तरफ से अटैक किया और क्रॉस करके जो के पास। मैं हूँ बड़ा ही स्मूथ। अब सब ओहो, जो से ऐसे खेल की उम्मीद कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा, जो आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। इसने हाथ में आया हुआ मौका गंवा दिया। बात बन गई। कूल जो अब कूल नहीं रहा। और ये बॉल गई फिर से जो के पास। वो आगे बढ़ता जा रहा है, देखते हैं वो क्या कर पाता है। शानदार बचाव। कुछ ठीक नहीं लग रहा। जल्दी कर, उसे क्रॉस कर। प्रूव क्या? और ये शानदार किक, पर बॉल सीधे गोलकीपर के हाथों में। कूल जो को क्या हो गया है? पता नहीं। और इसके साथ ही आज का ये मैच टाई हो गया है। अब विनर का फैसला तो अगले हफ्ते होने वाले रीमैच में ही हो पाएगा। उम्मीद है तब तक सुपर स्ट्राइकर्स के जो के पास पहले वाली बात वापस आ जाएगी। मैट को तैयार करो, हमें रीमैच से पहले बहुत काम करना होगा। मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। रीमैच में तो हम ही जीतेंगे। बात क्या है कोच? इससे पहले तो हमने कभी संडे को प्रैक्टिस नहीं की। मेरे पास तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। उम्मीद करता हूँ कि वो नाश्ता हो, मुझे बहुत भूख लगी है। बस तुम देखते जाओ। हमें टेक्निकली के सामने जीत जाना चाहिए था। हमने कई मौके यूं ही गवा दिए, इसीलिए आज हम यहां आए हैं। ये एक नई मशीन है जिसका नाम है द मैच मैट। ये तुम्हारे मूवमेंट्स के आधार पर तुम्हारा स्पीड टू स्किल रेशियो कैलकुलेट करेगी। ये मैट एक बड़ी कन्वेयर बेल्ट है जो तुम्हारी पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट होगी। अगर तुम रुक गए तो मैट रुक जाएगी। तुम्हें बस सारा वक्त बॉल को अपने कंट्रोल में रखना होगा। अपनी बारी खत्म होते ही तुम्हें एक शॉट लेकर उस दीवार पर बने लाल टारगेट्स में से एक पर मारना होगा। तुम्हारा स्कोर ही बताएगा कि तुम अगले हफ्ते के रीमैच के लिए कितने तैयार हो। समझ गए ना बॉयज?
अच्छा हुआ जो मैं यहाँ आने से पहले अपना ग्रूव सुनकर आया। ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। ये बिल्कुल मेरे डांस वीडियो गेम जैसा ही मैच है। दाएं हाथ का खेल, हाँ? तो फिर टाइगर, सबसे पहले तुम ही क्यों नहीं जाते? जैसा आप कहें कोच। तुम रीमैच के लिए बिल्कुल तैयार हो। थैंक्स कोच। कूल जो, तुम्हारी बारी। हूँ स्मूथ मेरा ग्रूव, मेरे मूव करूंगा प्रूव। हूँ स्मूथ मेरा ग्रूव, मेरे मूव करूंगा प्रूव। हूँ स्मूथ मेरा ग्रूव, मेरे मूव करूंगा प्रूव। स्मूथ ग्रूव प्रूव नहीं। I don't believe it. ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम ठीक तो हो? तुम्हें वहां हो क्या गया था? मुझे नहीं पता, कुछ तो गड़बड़ है। शायद तुम्हें अगले मैच में नहीं खेलना चाहिए। नहीं, मैं खेल लूंगा कोच। सब यहाँ ध्यान दो। शेख, तुम्हारी बारी। कहीं मेरा ग्रूव चला तो नहीं गया? क्या अब मैं स्ट्राइकर्स में खेलने के लायक नहीं हूं? हमें यकीन ही नहीं हुआ। जो एकदम बदला हुआ था। डोंट वरी, मैं उसकी वजह ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक्स, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे तैयार होने जाना है। तुम गेम में ध्यान दो, मैं सब देख लूंगा। वो क्लब में तो ठीक था। एक आइडिया है, अब काम करेगा स्पेंसर प्राइवेट आई। शेक्स अपना सेलफोन यहाँ भूल गया है। क्लब बंद है। पता है, कूल जो ने कहा था कि मैं आ सकता हूँ। उसने कहा था स्टीवी से कहना तुम्हें अंदर जाकर देखने दे। क्या तुम स्टीवी हो? हाँ। तो फिर मुझे अंदर जाकर देखने दो ना। स्ट्राइक लाइन में मैच शुरू होने वाला है। आज दूर दूर से सुपर लीग फैंस यहाँ मैच देखने आए हैं। जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, सुपर स्ट्राइकर्स के या एफसी टेक्निकाली के? उम्मीद है वो जो भी कर रहा है उससे बात बन जाए। वो मुझे बॉल नहीं देगा तो मैं स्कोर नहीं करूंगा। बात सिंपल है। ओह, स्पेंसर कहाँ रह गया? प्राइवेट? वैसे मैं भी तो प्राइवेट आई हूँ। उन्हें इनविंसिबल यूनाइटेड को हराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं सुपर स्ट्राइकर्स की, जिसमें शामिल है सुपर लीग का सबसे कूल खिलाड़ी, कभी ना हारने वाला कूल जो। क्या वो आज रीमैच में सुपर स्ट्राइकर्स को जीत दिलवा पाएगा? हमें इसका जवाब कुछ ही देर में मिल जाएगा। अजीब बात है। मिल गया। कम ऑन, हूँ स्मूथ मेरा ग्रूव, मेरे मूव करूंगा प्रूव। हूँ स्मूथ करूंगा प्रूव। स्पेंसर, तुझे कुछ मिला या नहीं? मिल गया, उसका ग्रूव कहीं खोया नहीं है। That's great. हम उसकी मदद कैसे करें? और मुझे ये भी पता चला ये किसने किया है। वो तो हेलो स्पेंसर। हेलो। बैलेंस खत्म, पैसा हजम। मुझे अभी स्ट्राइकर लैंड जाना होगा। और आज होने वाला है सुपर स्ट्राइकर्स और एफसी टेक्निकाली के बीच रीमैच। स्ट्राइकर्स सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आज कूल जो उन्हें निराश नहीं करेगा। जो सुनो, तुम्हें अपने ग्रूव की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं कहाँ फिक्र कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जा और अपना काम कर और ध्यान से खेल। उसकी बात का बुरा मत मान दोस्त, उसने दिल से नहीं कहा, मैं सच कह रहा हूँ। चल शेख, अब तैयार हो जा, आज का मैच हमें जीतना ही है।
जो तुम कहो कैप्टन। सुन जो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रास्ता। शेख बस तेरी मदद करना चाह रहा था, तो उसके लिए एक मिसाल है। पता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहला कदम होता है ये मान लेना कि तुझे कोई प्रॉब्लम है। कैप्टन, मेरा ग्रुप वापस नहीं आ रहा और कुछ भी काम नहीं कर रहा। वो आ जाएगा दोस्त, मुझे पूरा यकीन है। तू बस जी जान से खेलना। मैं बस यही कोशिश करूंगा कि हो सके उतने गोल्स शेख को करने दूं। अब ये हुई ना बात। और ये मैच शुरू। बहुत ही अच्छा पास। अब जीत हमसे ज्यादा दूर नहीं। अरे चलो चलो, मुझे मैच खत्म होने से पहले वहां पहुंचना है। वो बस ड्रिबल करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा। कैप्टन रास्ता मिडफील्ड से होते हुए आगे बढ़ रहा है और बॉल गई जो के पास और ये वो फिर से कोशिश कर रहा है, देखते हैं। आज वो सिर्फ कोशिश ही कर रहा है और बॉल टेक्निकली के पास। जो मुझे पास कर। कोई फायदा नहीं। बॉल जाकर सीधे कैप्टन के पास पहुंच गई, पर अब बहुत देर हो चुकी है। और यहाँ खत्म होता है मैच का फर्स्ट हाफ। क्या कोच सेकंड हाफ में जो को खेलने का मौका देंगे? शायद उस गाने का असर खत्म हो गया है। पिछले मैच से पहले तो मैंने उसे घर पर सुना था और कंपाउंड में प्रैक्टिस से पहले भी, और आज भी सुना, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो बस एक ही काम हो सकता है, और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो मैं समझ लूंगा कि मेरे रिटायर होने का वक्त आ गया है। मैं इसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए यहाँ रखता हूँ। लगता है बात बन रही है। Yeah, that's it. Very good. मैं तुम्हें सेकंड हाफ में खेलने नहीं दे सकता। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ कोच। मेरा ग्रुव लौट आया है। मैं कोई चांस नहीं ले सकता। हमें ये मैच हर हाल में जीतना है। कोच, ये सच कह रहा है, इसका ग्रुव लौट आया। ये कर सकता है कोच। कोच, अगर पहले 5 मिनट में मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं खुद बाहर आकर टीम के लिए चीयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ तुम सच कह रहे हो। सेकंड हाफ शुरू होने वाला है, पर सवाल ये है कि क्या कूल जो अपना जलवा दिखाएगा या नहीं? बॉल कैप्टन रास्ता के पास। क्या बात है, अब देखते हैं कूल जो क्या करता है। मैं हूँ बड़ा ही स्मूथ। ओ, शुरुआत तो अच्छी है। अब सब देखना मेरा ग्रूव। मेरे जैसे ना किसी के मूव्स कर दूंगा ये सबको प्रूव। आखिर इसने अपना जलवा दिखा ही दिया। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होना था। लगता है क्रॉसिंग का बेताज बादशाह लौट आया है। हाँ, बिल्कुल लौट आया है। टिकट टिकट नहीं है मेरे पास। टिकट नहीं तो एंट्री नहीं। देखो, मेरा अंदर जाना बहुत ही जरूरी है और शेख मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो चाहे जो भी हो, टिकट नहीं तो एंट्री नहीं। अब मैं क्या करूं? स्ट्राइकर से पंगा लेना मतलब खुद की बैंड बजाना है। उनके सामने किसी का भी टिकना नामुमकिन है। और ये सुपर स्ट्राइकर्स का एक और गोल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन हेडिंग। आज तो सेकंड हाफ में स्ट्राइकर्स ने सबके होश ही उड़ा दिए। अच्छा हुआ कूल जो पहले जैसा हो गया। और साथ ही इस सीजन के शेख के गोल्स में 3 गोल और जुड़ गए। अगली बार फिर मिलेंगे और सुपर स्ट्राइकर्स एक्शन के साथ। दोस्तों, रिकॉर्ड्स के साथ छेड़खानी हुई थी, इसलिए तेरा ग्रुव चला गया था। हम जानते हैं स्पेंसर, जो को ये पता चल गया था। बस वो मेरे हाथ लग जाए जिसने ये सब किया था। ये वही है जिसने वो रिकॉर्ड्स बदले थे। मुझे तेरी ऑफिस की दीवार पर ये मिला। उसने पार्टी की रात इसे वहां रखा हुआ था। अच्छा, तो ये बात है।
हे शेख, तुझ पर चिल्लाने के लिए सॉरी। मुझे पता है तू मेरी मदद कर रहा था। मुझे 3 गोल दिलाकर तू पहले ही माफी मांग चुका है, पर तुझे इस बात का एहसास हो रहा है ना कि अगर तेरे पास डिजीपॉड होता तो ये सब होता ही नहीं। रिकॉर्ड सुनकर ही मेरा ग्रुप वापस लौटा था, तो इसलिए भूल जा कि मैं उसे कभी बदलने की सोचूंगा भी। सवाल ही नहीं। yeah! मैं डॉन एल्डो का सामना करने के लिए बेकरार हूँ। सुना है कि बहुत ही कमाल का प्लेयर है। मुझे तो लगता है क्लब पार्लिमेंटियरी को अब भी अपने अगले एडविन का इंतजार है। एडविन? ये एडविन कौन है? कई साल पहले वो पूरी दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक हुआ करता था, और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। गायब हो गया से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उस वक्त सिर्फ एक बच्चा था। सुपर लीग का फाइनल चल रहा था। क्लब पार्लिमेंटरी का एक भी गोल नहीं हुआ था, पर तभी एडविन ने लगातार 3 गोल्स बनाए और अपनी टीम को टाई वाली पोजीशन में ला दिया। इसलिए उनको पेनल्टी किक्स शुरू करने पड़े। अजूल टीम ने 5 गोल्स बहुत ही आसानी से कर दिए थे। अब पार्लिमेंटरी की सारी उम्मीदें एडविन के किए जाने वाले गोल पर ही टिकी थी। इस वक्त एडविन पर काफी प्रेशर है, पर उसने गोल मिस कर दिया। कहते हैं वो प्रेशर झेल नहीं पाया था। उसने मैच के वक्त जो 3 गोल्स बनाए थे वो क्या काफी नहीं थे? उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया, हीरो से जीरो। डॉन एल्डो ने कहा है कि वो सुपर स्ट्राइकर्स को हराएगा पार्लिमेंटरी के पैंतरों से। वो क्या चीज है? अरे वो तो उनके हर मैच में अटैक करने का स्टाइल है। वो बड़े ही तेज और फुर्तीले हैं, बिल्कुल बिल्लियों जैसे। मतलब एकदम स्मूथ, जैसे मैं लड़कियों के साथ होता हूँ। समझ गए ना? लेकिन डॉन तो कहता है कि वो आज तक का सबसे महान फुटबॉल प्लेयर है। हम उसकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। ओके बॉयज, अपने पहले पाल्मा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, मैंने वो केक नहीं खाया। क्या? अब एक फ्रेंडली एग्जीबिशन मैच होने वाला है, वो भी बीच पर। अरे वाह! वाह! देखो तो कितने लोग आए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स को हम धूल चटा देंगे। तो तुम अपने आप को अगला एडविन समझते हो? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मुझे उस लूजर से कंपेयर मत करो। उसने अपनी टीम और फैंस को निराश किया था। बातों से ज्यादा तुम खेल पर ध्यान दो, इसी में तुम सबकी भलाई है। जाने दे दोस्त, हम इन्हें मैच में दिखाएंगे। आज के रोमांचक फ्रेंडली मैच के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। सुपर स्ट्राइकर्स और मशहूर पार्लिमेंटियरी का पहली बार आमना सामना। क्या स्ट्राइकर्स पाल्मा को रोक पाएंगे? दोनों में इतना फर्क होते हुए भी तो अब देखते हैं क्या होता है। स्ट्राइकर्स ने अच्छी शुरुआत की है। बॉल आई जो के पास। हट जा बच्चों। अच्छा टॉच किया। स्ट्राइकर्स भूल गए हैं कि रेत में खेलने का तरीका अलग होता है। पाल्मा टीम काउंटर अटैक कर रही है। सुपर स्ट्राइकर्स होशियार हो जाओ। पाल्मास अपनी ओर से बॉल को हटने नहीं दे रहे हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि पाल्मास बहुत ही फुर्तीले, निडर और देखते हैं फाइटर क्या करता है। ओहो, इसे भी धूल चाटनी पड़ी। सुपर स्ट्राइकर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्हें बार बार धूल चाटनी पड़ रही है। पता नहीं असली फील्ड पर इनका क्या हाल होगा। टाइगर को कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। चलो कम से कम सुपर स्ट्राइकर्स ने कुछ तो करके दिखाया। लेकिन पाल्मास की टेक्निक्स के आगे इनकी एक भी नहीं चल रही है। गोली ने बॉल थ्रो की।
रेत में डांस करना आसान नहीं है डांसिंग रास्ता। शेख बॉल को लेके आगे बढ़ रहा है। जरा इनकी शातिर चालों से बच के शेख। खेल अभी खत्म नहीं हुआ बॉयज। और एक गेम हारने की शर्मिंदगी हम इनके चेहरों पर साफ साफ देख सकते हैं। असली मुकाबले के लिए गुड लक शेख। इससे पहले मैंने ऐसा गेम कभी नहीं देखा है। असली गेम में हम इनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? गेम की तैयारी के लिए हमारे पास अब भी 3 दिन है। हम पाल्मास की टेक्निक्स को सीख कैसे पाएंगे, वो भी सिर्फ 3 दिनों में? हम 3 दिन में उनकी सारी टेक्निक्स कैसे सीख पाएंगे? हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने रियो में एक बेहतरीन ट्रेनिंग की जगह का इंतजाम किया है, वहीं शुरू करेंगे। तब तक तुम जाकर मौज मस्ती करो। शेख, हाँ? खड़े खड़े क्या सपना देख रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि हम पाल्मास के आगे टिक कैसे पाएंगे। तुमने देखा नहीं, उनके पास हमारी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब था। अभी उस बारे में कुछ मत सोच, चल मजा करते हैं दोस्त। अरे! रुको! तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तुम्हारी मदद? और मुझे तुम्हारी। कैसी मदद? बस मेरे साथ चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। हम जा कहाँ रहे हैं? बस पहुंच ही गए। हाय डैड, मैं आ गई। उसकी गलती ने पार्मेंटियरी को हरा दिया। पार्मेंटियरी को हरा दिया। पार्मेंटियरी को हरा दिया। हेलो बेटा। एडविन? मेरा नाम है लुइसा और ये है मेरे डैड एडविन। डैड, ये है शेख सुपर स्ट्राइकर्स से। इन्हें आपकी मदद चाहिए। कभी नहीं कर पाऊंगा। फुटबॉल के दीवाने आपको मिस करते हैं, आप मानिए या ना मानिए। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम जा सकते हो। पर डैड, आप जिंदगी भर यहाँ बैठे बैठे इस किक को बार बार देखकर अपना वक्त बर्बाद तो नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। पार्लियामेंट्री गेम को जीतने के लिए हमें आपका गाइडेंस चाहिए। मेरे 11 साथियों को आपकी मदद की जरूरत है। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें ये मैच जीतने में मदद कीजिए। रुक जाओ। मेरी 2 शर्तें हैं। आप मदद करेंगे? पहली, अपना तन और मन लगाना होगा। ठीक है, मंजूर है। और दूसरी शर्त क्या है? अगर तुम हारे तो किसी को यह पता न चले सुपर स्ट्राइकर्स का कोच मैं था। जाकर अपनी टीम से कहो बैग पैक करे और अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएं। वाओ, जरा इस जगह को तो देखो, सब कुछ बिल्कुल नया है। हाँ, जगह नई है तो चीजें भी तो गुड मॉर्निंग स्ट्राइकर्स। उम्मीद है तुम्हारी रात अच्छी बीती होगी। आपने हमारे लिए अच्छी जगह का इंतजाम किया कोच। वाकई अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छी लगी, पर हम यहाँ ट्रेनिंग नहीं करने वाले। क्यों? तो कहाँ करेंगे कोच? अमेज़न के जंगलों में बॉयज। एडविन? एडविन नहीं होगा। वाह। ना जाने हम यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ तो जिम भी नहीं है। पता नहीं हमें यहाँ क्यों लाए हैं। इस नए माहौल में कुछ भी नया सीख पाना नामुमकिन होगा। हमारी ट्रेनिंग के लिए इससे बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। पाल्मा वाले अपने दिमाग और शरीर एक साथ इस्तेमाल करते हैं। मेरे जमाने में मशीनों पर ट्रेनिंग नहीं होती थी। यहाँ ट्रेनिंग करने से तुम्हारे वो हुनर निखरेंगे जिनका तुम्हें कभी एहसास भी नहीं था। हम वो हुनर सीखेंगे जिनसे पाल्मा को मात दे सके। ये वो जगह है जहाँ मेरी टीम अपने क्लब के 3 खास हुनर प्रैक्टिस करने आते थे।
रफ्तार, स्फूर्ति और संतुलन। ओके बॉयज, एक लाइन बनाओ और ध्यान से सुनो। अरे बाप रे, फिर से उसी रेत में खेलना पड़ेगा। ये रेत नहीं है, ये दलदल है बच्चे। क्या कहा? तुम्हारी स्पीड सुधारने के लिए तुम्हें बॉल को एक ओर से दूसरी ओर ले जाना होगा। ये मजाक कर रहे हैं ना? शेख, पहले तुम जाओगे। मैं? सॉरी शेख, ये हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे। ये तो आसान है। ओवर कॉन्फिडेंस का यही नतीजा होता है। दूसरा हुनर है स्फूर्ति। ये नेचुरल ऑब्स्टिकल कोर्स जंगल और नदी पर सेट किया गया है। तुम्हें एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक सिर्फ राह में आने वाले पत्थर और बेलों का इस्तेमाल करके समझदारी से पार करना है। तुम सुनो फाइटर, अगली एक्सरसाइज तुम शुरू करोगे। मैं? तुम्हें इस तैरते लकड़े पर बॉल को बैलेंस और कंट्रोल करना है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हे, देखो दोस्तों, बस अपनी आंखें बंद करो और ऐसा सोचो कि तुम जंगल में हो ही नहीं। सोचो कि तुम जन्नत की वादियों में हो, जहाँ कोई चीज तुम्हारे पैर के पास तैर ना रही हो। यही अमेज़न है जेंटलमैन। सबसे ताकतवर ही बच पाता है जिसके पास हो रफ्तार, स्फूर्ति और संतुलन। तुम सब ने बहुत अच्छा किया। मुझे तुम पर नाज है। ये ट्रेनिंग आसान नहीं है। ये सब किस लिए है? कीप द चेंज। ये तो टाड़ा, बताओ कैसा लग रहा हूँ? लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको भेस बदलने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आज हम जीतने वाले हैं। पर तुम अब तक जीते नहीं हो। और वैसे भी लुइजा और मैं तुम सबके साथ स्टेडियम आ रहे हैं। सुपर लीग का एक और मैच। आज तो स्टेडियम में फैंस का जलजला सा आ गया है। एक अनोखे और तगड़े मैच का मजा लेने के लिए। चलो भी यार, सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने का कोई चांस ही नहीं है। डोनाल्डो कितना क्यूट है ना? बिल्कुल नहीं, सबसे क्यूट तो शेक है। हाँ, मुझे तो यकीन था कि पाल्मा के डर से सुपर स्ट्राइकर्स घर लौट चुके होंगे। और तुम एडविन नहीं हो ये साबित करने का मौका खो दे कभी नहीं। हाँ? वैसे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बस ये समझ लो कि हमारी पिछली मीटिंग से हमने काफी कुछ सीखा है। दुख सिर्फ इस बात का है कि आज तुम्हें चटाने के लिए यहाँ रेत नहीं है। तो तुम कौन सी टीम के साथ हो? हाँ? डैड? बेस्ट टीम के साथ। आज सबके मन में एक ही सवाल है, क्या सुपर स्ट्राइकर्स ने क्लब पार्लिमेंटियरी को हराने का कोई तरीका सोच लिया है? लेट्स होप कि उनका यहाँ भी वही हाल ना हो जैसा बीच पर हुआ था। लेकिन मुझे तो लगता है वैसा ही कुछ होने वाला है। चलो देखते हैं। और मैच शुरू।
और ये टाइगर का बढ़िया पास। हालांकि ये सुना गया था कि ये लोग सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहे थे, पर यहाँ तो सुपर स्ट्राइकर्स अपने पुराने तरीके से ही खेल रहे हैं। कूल। अब तक तो सब ठीक है। नॉट कूल। ना जाने होगा हड़बड़ी वाला पास। बॉल तो शेख से ऐसे दूर भाग रही है जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। पाल्मा ने काफी अच्छी तरह क्लियर किया। अब तक वो पाल्मा के कदम से कदम मिला पा रहे। आज शायद इनकी कोई पुरानी टेक्निक काम नहीं आने वाली। पाल्मा वाला तो जैसे फील्ड पर कब्जा कर लिया है। क्या फुटवर्क है। बस बहुत हो गया। कैप्टन रास्ता का सब्र टूट गया है। अगर तुमने बीच वाले गेम से कुछ सीखा है रास्ता, उसका इस्तेमाल करो। सुपर स्ट्राइकर्स खतरे में। गोल रोको। ओके। बढ़िया फुटवर्क और ये जोरदार किक। एडविन की ट्रेनिंग को याद करो। कम ऑन, गेम में पूरा ध्यान लगाओ दोस्तों। हमें इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक ने ट्रेनिंग दी है। जंगल वाली टेक्निक्स याद है तुम्हें? उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स के तरीके से आजमाओ, दिल से। सुपर स्ट्राइकर्स। देखते हैं कि कैप्टन की ये दूसरी कोशिश ज्यादा रंग लाती है या नहीं। जो ने अपने खेल में अच्छा खासा बदलाव किया है। ट्विस्टिंग टाइगर। टाइगर तो ऐसे खेल रहा है जैसे पालमन जेली के प्लेयर्स फील्ड पर चिपक गए हो। दूसरी तरफ जो ने पैतरा बदल दिया है। अब बॉल शेख के कंट्रोल में और लेफ्ट में बहुत ही बढ़िया गोल। तो कमाल ही कर दिया। ऐसा लगता है कि कोई और ही टीम वहां खेल रही हो। तुम्हें लगता है कि अगर हम हार गए तो वो अपनी गुमनाम जिंदगी में लौट जाएंगे? कौन कहता है हम हार जाएंगे? बॉयज, मुझे बहुत दुख होगा अगर मैं दोबारा तुमसे कभी ना मिल पाया, इसलिए मैं तुमसे अलविदा कहने चला आया। तुम लोग अच्छा खेलते हो और उन बेहतरीन खिलाड़ियों में से हो जिनके साथ मैंने काम किया है। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम्हारा शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। तुम चाहे जीतो या हारो, मुझे तुम पर नाज रहेगा। हमने हार मान ली। चलो दोस्तों, एडविन के लिए 1, 2, 3 एडविन। आज के 3 पॉइंट्स तो हमें ही मिलेंगे, ये बात याद रखो। मजाक मत करो। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं एडविन से बेहतर क्यों हूँ। दोनों स्ट्राइकर्स के बीच में कुछ बहस हो रही है। काश कि मैं सुन पाता कि वो क्या बोल रहे हैं। अब तक तो पार्लियामेंट्री टीम ही लीड में है। सुपर स्ट्राइकर्स को साथ देनी पड़ेगी, वो हार नहीं मान रहे हैं। डोनाल्डो खेल खत्म करना चाहता है। हाँ। लगता है जैसे स्ट्राइकर्स का जोश वापस आता जा रहा है। गोल किया जाए। अपना कमाल दिखाओ एल मैटाडोर। हाँ, वक्त निकलता जा रहा है। वो कर देगा। क्या बात है। अब सवाल ये है कि क्या पाल्मा सुपर स्ट्राइकर्स के साथ ड्रॉ कायम रख पाते हैं या नहीं। हाँ, बाजी पलट चुकी है। जो आगे बढ़ रहा है और शेख बाजी पलटने की कोशिश कर रहा है। दल दल कूल जो के क्रॉस के लिए तैयार रहना होगा। ये आपके लिए है स्ट्राइकर्स जीत गए। आज के 3 पॉइंट स्ट्राइकर्स के खाते में। ओह या बेबी। शेख, ये जीत तेरे नाम दोस्त। तू ही एडविन को ढूंढ कर लाया और उन्हें हमारी टीम और खुद की मदद करने के लिए मनाया। वेल डन मेरे दोस्त। क्या ये तो एडविन है। ये एडविन है। ये
आपने देखा डैड, किसी को आपकी वो मिस पेनल्टी याद ही नहीं है। मैं अगली बार अपने 3 पॉइंट्स वापस लेकर रहूंगा। हे डॉनी, मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम चाहो तब भी उन जैसे नहीं बन पाओगे दोस्त। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे अपनी जीत सेलिब्रेट करनी है एडविन के साथ। नाम तो सुना ही होगा। इसमें लिखा है कि सुपर स्ट्राइकर्स की मदद के लिए एडविन गुमनामी के अंधेरे से निकले। मेरे ख्याल से हमने भी उनकी मदद की। तूने अच्छा काम किया दोस्त, बहुत ही अच्छा। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बिग बो! तेज तेज और तेज। चलो सुपर स्ट्राइकर्स, आज के लिए इतना काफी है। अब यहाँ आ जाओ। जल्द ही हमारा सामना होने वाला है इनविंसिबल यूनाइटेड से। इतना जान लो कि विंस और स्कारा हमारा गेम प्लान चौपट करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और इसी वजह से हम उस गेम की सारी तैयारियां करने वाले हैं हमारे सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में, और वहां की सिक्योरिटी को और भी कड़ा कर दिया गया है। कैप्टन, पहले तुम आओ। थैंक्स कोच। वैसे ये किस लिए? क्या उसने कुछ जीता है? ये है नया सिक्योरिटी की कार्ड हमारे सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड का। अंदर जाने के लिए इसका तुम्हारे पास होना जरूरी होगा, वो भी हर वक्त। थैंक्स कोच। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस की को अपनी नजरों से दूर नहीं करना है। अगर तुमसे ये खो गई तो तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। ओके? थैंक्स कोच। इन कीज को खुद से दूर मत होने देना। मैं हर जगह इसे अपने साथ ले जाऊंगा। आपके इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, मैंने इसे कहाँ रख दी? लगता है मैंने इसे खो दी। मैंने अब तक तुम्हें दी ही नहीं। ओह, तब ठीक है। अरे रुको! स्ट्राइकर लैंड में एक और मैच। आज निंजा और कॉस्मोस के बीच टक्कर होगी। सही कहा मैच। सुपर स्ट्राइकर्स टॉप फॉर्म में हैं। हे, स्कारा, इनविंसिबल यूनाइटेड से। हाँ? पहचाना नहीं मुझे? मैं कैट। याद आया? मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ, कैट। काफी दिनों बाद मिले। वो तो है। मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिलेगा? जरूर। आजकल मैंने अपना रास्ता बदल दिया है। चोरी करना छोड़ दिया है। चोरी करना छोड़ दिया? बहुत बुरा हुआ। तुम उसमें काफी अच्छी थी। हे, ये मेरा नंबर है। वक्त मिला तो फोन करना। हाँ, थैंक्स। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। सिर्फ तुम्हारे सपने में। आज सुपर स्ट्राइकर्स ने खुद को काफी अच्छे पोजीशन में रखा है। लगता है जैसे वो ठान कर आए हैं कि आज जीत कर रहेंगे। बोलो को तो पता ही नहीं चला बॉल कहां से निकल गई। लगता है टाइगर अब और आगे नहीं जा पाएगा। ऐसी बात नहीं है, उसे रोकना किसी के बस में नहीं। क्या बात है, बॉल तो इसके पैरों की कठपुतली है। इसे देखकर निंजा को चक्कर आ रहा है। निंजा के साथ साथ मुझे भी चक्कर आने लगे हैं। घबराओ मत, मजाक कर रहा हूँ। टाइगर ने बॉल जो को पास की है। सिर्फ एक डिफेंडर का सामना करना बाकी है। बॉल शेख के पास। और ये शानदार किक, और ये शेख का बेहतरीन गोल, जिससे स्ट्राइकर्स का स्कोर होता है 1 और कॉस्मोस का 0। सुपर स्ट्राइकर्स की ट्रेनिंग में की हुई मेहनत आज यहाँ फील्ड पर नजर आ रही है। इसके बाद सुपर स्ट्राइकर्स से हमारा सामना होने वाला है। आई होप तुम ध्यान से देख रहे हो।
आज तो शेख पूरे जोश में है। उसका रास्ता ब्लॉक हो गया है। वो कैप्टन रास्ट्रा की बेहतरीन टेक्निक। सुपर स्ट्राइकर्स तो कॉस्मोस को कदम कदम पर चौंकाने जा रहे हैं। बोलो को तो बस एक तरफ खड़े रहकर तमाशा देखते रहना चाहिए। जो के पास गोल करने का पूरा चांस है। क्या गोल मारा है! गोलकीपर को पता ही नहीं चला कि बॉल कहां से आई। लगता है कॉस्मोस के सितारे आज वाकई गर्दिश में हैं। वो कॉस्मोस की बैंड बजा रहे हैं, पर कैसे? इसका जवाब उनके सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में छिपा है। उन्होंने वहां इतनी कड़ी सिक्योरिटी लगा रखी है कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। एग्जैक्टली। अब हमारा एक ही मकसद है, उस कंपाउंड में घुसना। सवाल ये है कि हम उस कंपाउंड में घुसे कैसे? हमें वैसी एक चाबी की जरूरत होगी। कोई आइडिया है? नहीं। अरे हाँ। सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड दोनों के लिए ये मैच खास होगा। एक टीम का सपना चकनाचूर हो जाएगा, जबकि दूसरी टीम सुपर लीग में आगे निकल जाएगी। आज तक दोनों ने एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दी है और अगर साफ साफ कहो तो इस वक्त सुपर स्ट्राइकर्स को हराना सूरज को मुट्ठी में लेने के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई टीम ऐसा कर सकती है तो वो है इनविंसिबल यूनाइटेड। आज तो मजा आ गया सचमुच। ग्राउंड पर तो उसे चक्कर आ गए थे। आज रात मजे करो। हम कल सुबह सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में मिलेंगे। ध्यान रहे कि कोई लेट ना हो। मेरे ख्याल से हमें प्रैक्टिस की और जरूरत है। हाँ, तुझे क्या लगता है? ठीक है। हाँ। हेलो। स्कारा बोल रहा हूँ। स्कारा? तुम्हारे पुराने जलवे दिखाने का वक्त आ गया है। मुझे नहीं करना है। देखो, तुम कुछ सुपर लीग प्लेयर्स के साथ वक्त बिता पाओगी। सेकंड रेट सुपर लीग प्लेयर्स, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहती तो जरूर करूंगी। कम से कम मेरी शाम तो अच्छे से बीत जाएगी। घर से निकलते वक्त वो वीआईपी पास मेरे पास ही था। हेलो मैडम। क्या दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को मदद चाहिए? हाँ चाहिए। तो मेरा वीआईपी पास कहीं खो गया है। जब साथ हैं हम तो काहे का गम। तो तुम एक सुपर स्ट्राइकर हो? हाँ जी हाँ, जीता जाता वन पीस। वाह, क्या शेख भी यहाँ है? कोच ने उसे दूसरी टीम को बेच दिया। अच्छा? नहीं, वो वहाँ पर है। मिल गया। ओ, तो वहाँ पर है। अच्छा। क्या तुम डांस करना चाहोगे? जरूर करता, पर मुझे डांस करना नहीं आता है। ओह, चलो भी। मैं सच कह रहा हूँ। शेख, मैं बस अभी आई। ज्यादा दूर मत जाना, बेवकूफ कहीं का। वेरी गुड। अब तुम्हें उस सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में जाना होगा। पकड़ी मत जाना और अपना ईयरपीस ले जाना मत भूलना। और याद रहे, ये मत भूलना, वो मत भूलना। पता नहीं आखिर मैं ये कर क्यों रही हूँ, वो भी इसके लिए। अब याद आया मैं इसे पसंद क्यों नहीं करती थी। कुछ अलग करना होगा।
बहुत अच्छे। अब वहां से बाहर निकलो। शो के मजे लो। काम हो गया। ये क्या है? टीवी पर आते हो तुम, वाह क्या है बात। लेकिन दुश्मनों को दिखाओ वही जिसमें हो उनकी मात। इंटरेस्टिंग। हेलो मेरे दोस्तों, आज हवाओं में प्यार की खुशबू है। खुशबू के दुश्मन। फाइटर जरा रुक। मेरा की गार्ड खो गया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ शेक्स। तो चलो दोस्तों, प्रैक्टिस शुरू करें। ग्रेट शॉट शेक। अरे वाह, इनविंसिबल यूनाइटेड। अब तुम सबकी खैर नहीं। लाओ मुझे दो। हमारी जीत पक्की। तूने वो कार्ड ऐसे कैसे खो दिया यार? एक्चुअली शायद मैं उसे घर छोड़ आया। वो कार्ड खो गया, ये कोच को पता चले उससे पहले ढूंढ ले बेटा। शेख, ओ तेरी की, शायद मुझे यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो तेरे साथ मेरी भी बैंड बज जाएगी। मेरे साथ चलो। अब ये बताओ, तुम कल आधी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? आधी रात को मैं तो घर पर सो रहा था। तो फिर तुम्हारी सिक्योरिटी की किसके पास है? मुझे इसी बात का शक था। ये इनविंसिबल यूनाइटेड की करतूत है। अगर तुम्हारे पास इसका कोई सलूशन है तो ही अंदर आना। टीवी पर आते हो तुम, वाह है क्या बात। लेकिन दुश्मनों को दिखाओ वही जिसमें हो उनकी मात। हाँ? कोच! काम हो गया समझो। कितने सिग्नल्स थे? मैंने गिन लिए। 1, 2, 3, 12 अलग अलग सिग्नल्स शेख को। वो चाहे कुछ भी कर ले, हम उनके हर सिग्नल का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आज का मैच शुरू होने वाला है और 2 तगड़ी सुपर लीग टीम्स आपस में टकराएंगी। किसी भी टीम की जरा सी भी लापरवाही दूसरी टीम को जीत के पास ले जाएगी। देखो तो मैच देखने कौन आया है, और लगता है उसकी फेवरेट टीम बदल गई है। शायद कैट ने सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड से वो टी शर्ट चुराई है। चाहे वो जो भी जानते हो, तुम अपने गेम से ध्यान मत हटाना। ये तरकीब काम करेगी। इसे करना ही होगा। आ जाओ। 1, 2, 3, सुपर स्ट्राइकर्स। बॉल स्ट्राइकर्स के कंट्रोल में।
कैप्टन रास्ता उसे लेकर आगे बढ़ रहा है। ताजुब की बात है कि आज इनविंसिबल सिर्फ डिफेंस पे ध्यान दे रहे हैं और ये जो बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए उस पर नजर रखो, उसके सिग्नल देते ही काम शुरू करना। बढ़िया डॉज। और कैप्टन रास्ता ने पास किया शेख को। डिफेंस की ओर से अच्छे खेल का प्रदर्शन। शेख अपना बैलेंस नहीं रख पाया। जैसा मैंने सोचा था। और मैं देख रहा हूँ कि शेख को हर तरफ से कवर किया जा रहा है। लगता है जैसे इनविंसिबल यूनाइटेड उसके मन की हर बात पढ़ रहे हैं। आई होप कॉस्मोस इनसे कुछ सीख ले। हाँ, लगता है जैसे यूनाइटेड को स्ट्राइकर्स की हर चाल का पता है। शेख को प्लेयर घेर रहा है। हाँ, एक प्लेयर नहीं मैक, प्लेयर्स की फौज। ओहो, शेख उस फौज के आगे कुछ नहीं कर पाया। हाँ? सुपर स्ट्राइकर्स यूनाइटेड को धोखा दे रहे हैं या वो सच में इतना बुरा खेलते हैं? इनविंसिबल यूनाइटेड गोल की ओर बढ़ रहा है। अरे शानदार किक और ये बॉल गोलकीपर के हाथों में। और ये गोली का बेहतरीन सेव। और इसी के साथ फर्स्ट हाफ खत्म हुआ। अगर इनविंसिबल यूनाइटेड ने सिर्फ डिफेंस पर ध्यान नहीं दिया होता तो अब तक शायद एक गोल तो वो कर ही चुके। वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे बाथरूम जाना है, जल्दी से हट जाओ। अगर अच्छा स्कोर ना कर पाओ तो उनकी चालें पता होने का क्या फायदा हुआ? तुम सब लोगों को वहां कितने मौके मिले? क्या मैं ये पूरी टीम रिप्लेस कर दूं? सुपर स्ट्राइकर्स! अब तक हमारा प्लान काम कर गया, लेकिन अब इनविंसिबल यूनाइटेड को यह दिखाना होगा कि उन्होंने गलत टीम से पंगा लिया है। तुम तैयार हो बच्चे? आज तो शेख की काफी कसरत हो रही है और डांसिंग रास्ता तो जैसे यहाँ वहाँ बस डांस ही कर रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स को कैप्टन की तरफ से खुला इशारा। सब उसकी ओर जा रहे हैं। उसने बॉल पास की टाइगर को। वो क्या था? उसे रोको, रोको उसे। बाय बाय। बाय बाय शेख। हेलो फाइटर। टाइगर ने बॉल पास की फाइटर को। फाइटर बिल्कुल अकेला है। और ये गोल! तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने उसे मोहरा बनाया हुआ है। उसे कवर करो। नहीं, उसे। समझ में नहीं आता ये किस तरह का फॉर्मेशन है। डिफेंस डिफेंस, जरा ध्यान दो। कैप्टन रास्ता की शानदार किक और ये बॉल गोल के अंदर और ये हो गया गोल। कमाल कर दिया। स्ट्राइकर्स का स्कोर है 2-0। शेख को घेर लो। कैप्टन रास्ता का अटैक। उसने बॉल दे दी टाइगर को। नहीं 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 नहीं। ओ, खेल मजेदार होते जा रहा है। मैं तैयार हूँ कैप्टन। उनके चाल में मत फंसो। वो तुम्हें गलत जगह दौड़ा रहे हैं। घेर लो उन्हें। लगता है यूनाइटेड शेख के बारे में तो भूल ही गए हैं। अब यूनाइटेड सुपर स्ट्राइकर्स के रहमो करम पर है। लाजवाब गोल! कमाल कर दिया। बहुत अच्छे। ये नहीं हो सकता। वैसे तुमने अच्छा खेला। आज तो तुम्हारी हार होनी थी। हम तुम्हारी टैक्टिक्स जानते थे, हम तुम्हारे सिग्नल्स जानते थे। हाँ, सो तो है। सिर पर खुजाना, चिन पर खुजाना, कंधे हिलाना। एक मिनट, सो तो है से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम नहीं जानते थे कि हम तुम्हारी करतूत जानते हैं। पर कैसे? हमें तुम्हारा वीडियो बग मिल गया था, इसीलिए हमने तुम्हें वही दिखाया जो तुम्हें देखना था। हमने सिग्नल का पता लगाकर उसे हमारी सारी पुरानी चालों को प्ले करने पर सेट कर दिया और दूसरी ओर हमने नए सिग्नल्स बना दिए। हमने तुम्हें उल्लू बनाया। तुम्हें कैमरा के बारे में कैसे पता चला? शायद तुमने हमारी सिक्योरिटी को कम समझा। अगर जीतने के लिए बेईमानी करोगे तो हारोगे।
कोच, वादा करता हूँ कि आज के बाद अपना की गार्ड कभी नहीं खोऊंगा। कोच खुश हुआ। Mm.